प्रभु यीशु इस दुनिया में आए पापियों को बचाने के He लिए, came for all of us. वो आए हम सभी के लिए, And because of that, we are all living over here and we are assured of heaven. और उसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पे जी रहे हैं और हमें स्वर्ग का हमारा ये है, डेस्टिनी है। That's why Jesus came for the people who are sinners. और प्रभु यीशु आए पापियों के लिए। We see in the book of John, हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में देखते हैं, this John chapter 4 is about the Samaritan woman. यूहन्ना चैप्टर 4 में हम वो समारिया की स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। So as Jesus was sitting there at in Samaria and waiting for the disciples had gone to buy food. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु एक कुएं के पास बैठे थे और उनके जो चेले थे वो लोग शहर में गए थे खाना खरीदने के लिए। The Samaritan woman came to take water. और ये जो सामरी स्त्री थी वो आई उस कुएं के वहाँ पे पानी लेने के लिए। And Jesus went into a conversation with her. और वहाँ पे फिर प्रभु यीशु का उससे बातचीत हुआ। And Jesus told her the gospel. और फिर वहाँ पे प्रभु यीशु ने उसको सुसमाचार दिया। Jesus told her about her own life, how she was a sinner. प्रभु यीशु ने सबसे पहले उसको उसके जीवन के बारे में बताया कि कैसे वो पाप में जी रही थी। And she accepted it. And then what happened? Jesus even told her about what is true worship. और उसने उसको कबूला और उसके बाद क्या हुआ, प्रभु यीशु ने उसको सच्ची आराधना के बारे में बताई। Then she left a pot and went back to the village. और उसने वो पानी का मटका वहीं पे छोड़ा और वापस अपने गांव चली गई। And the disciples came to find that Jesus was sitting. When Jesus came, disciples came back with the food. They found that Jesus and that lady was sitting over there. और जब भी चेले वापस आए खाने के साथ तो उन्होंने पाया कि प्रभु यीशु वहाँ पे बैठे थे वो स्त्री के साथ बातचीत करते हुए। And the disciples said, "Come, Master, have some food to eat." और फिर चेलों ने उनको खाना दिया, बोला कि आप खाना खाइए। And Jesus told them, verse 32, "I have food to eat which you do not know." और वाक्य 32 में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु उनसे कहता है कि मेरे पास वो भोजन है खाने के लिए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। He said, "I don't want to eat. I have food to eat." See, the main concern of Jesus was to give the gospel or the good news to people. तो इससे पता चलता है कि प्रभु यीशु के लिए मुख्य बात ये थी कि वो दूसरों को अपना सुसमाचार बताए। God knew that this woman was thirsty for God and was empty in her heart, and God sent Jesus to give her the good news. परमेश्वर जानते थे कि ये जो स्त्री थी उसका मन खाली था और वो परमेश्वर के लिए तरस रही थी और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को उसके मार्ग में भेजा। And verse 34 says, Jesus said, "My food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work." और उसके बाद वर्स 34 वाक्य 34 में हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। My food is to do the will of God. मेरा भोजन यह है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं And to accomplish his work. और उसने जो काम दिया है उसको पूरा करूं। So that should be our food also. तो यही चीज हमारी भी भोजन होनी चाहिए। What is the purpose of your living and my living? तुम्हारे और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? It is to do what God wants me to do. वो करना है जो परमेश्वर चाहता है हम करें। Not what I want to do. ये नहीं करूं कि जो मैं चाहता हूं। And to do his work. और उसका काम, उसका कार्य करना। And what is God's work? और परमेश्वर का कार्य क्या है? To become a doctor? एक डॉक्टर बनना or to work in the office? या ऑफिस में काम करना? No, it is give the gospel. उसको वो ये है कि सुसमाचार दे हम। Why do we go to work? हम लोग काम पे क्यों जाते हैं? To earn a living. हमारा कमाई करने के लिए। So that we will not be dependent on other people. ताकि हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। Our main work, God gives us our work so that we can go and spread the gospel. हम लोग का लेकिन सबसे मुख्य काम ये है कि परमेश्वर हमें जहाँ पे भी भेजता है हम वहाँ पे उसका सुसमाचार बताएं। That is the most important thing in this world. वो सबसे जरूरी चीज है इस दुनिया में। Tell the good news that Jesus came to save. कि वो सुसमाचार बताओ कि प्रभु यीशु आए हैं बचाने के लिए। And how can Jesus save when you tell them two words? और कैसे प्रभु उनको बचा सकते हैं जब तुम उनको दो शब्द बताते हो? Gospel can be said in two words. सुसमाचार जो है वो दो शब्दों में हम बोल सकते हैं। Which are the two words? दो शब्द कौन से हैं? One is एक है repentance. मन फिराओ। And second is दूसरा है faith. विश्वास। Repentance and faith. मन फिराओ और विश्वास करो। That's why Jesus always said, repent and believe in the Lord. और इसलिए प्रभु यीशु हमेशा बोलते थे कि पश्चाताप करो और फिर परमेश्वर में विश्वास करो।